नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और स्वागत है आपका चार धामों में से एक भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि द्वारका हमें आना कैसे है, यहाँ पर हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि द्वारका में हमारे भोजन की क्या व्यवस्था है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इन सारी बातों का विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम द्वारका पहुँचे कैसे। द्वारका आने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला है बाय ट्रेन। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो द्वारका में ही आपका रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट द्वारका के लिए ट्रेन ना आती हो तो आपका नियरेस्ट स्टेशन है वो है राजकोट। राजकोट एक जंक्शन है, तो आप द्वारका के लिए ढेर सारी ट्रेन मिल जाएगी जो डायरेक्ट द्वारका के लिए आती है। दूसरा ऑप्शन है वो है बाई रोड। अगर आप बाई रोड आना चाहते हो तो आपको राजकोट अहमदाबाद से काफ़ी सारी बसें मिल जाएगी, और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके आते हो तो आप राजकोट होते हुए पहुंच सकते हो। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है फ़्लाइट। अगर आपका माध्यम फ़्लाइट है तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पोरबंदर। पोरबंदर से द्वारका की जो दूरी है वो है करीब 100 किलोमीटर के आसपास। तो आप हो सके तो पोरबंदर से बस में चले जाइए या टैक्सी ले लीजिए। तो अब द्वारका पहुंच गए हैं और हम चलते हैं दर्शन के लिए। दर्शन के पहले हमें और एक काम करना है, वो है स्नान। दोस्तों, मंदिर के ठीक पीछे ही बना हुआ है गोमती घाट। आप गोमती घाट में स्नान करिए, वहाँ पर गोमती माता का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ भी दर्शन कीजिए, क्योंकि गोमती घाट में स्नान करने से पवित्रता मिलती है। इसीलिए सभी लोग पहले गोमती घाट में स्नान करते हैं, बाद में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम दर्शन के लिए चलते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए दो द्वार है। पहला है स्वर्ग द्वार और दूसरा है मोक्ष द्वार। तो हमें मुख्य द्वार यानी कि स्वर्ग द्वार से प्रवेश करना है। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, बेल्ट, आपकी गाड़ी की चाबी, ये सब नहीं ले जा सकते हैं। आप चाहो तो वहाँ पे लॉकर बने हुए हैं जो फ्री ऑफ सर्विस है, तो आप अपना सामान वहाँ रखिए और मंदिर परिसर में प्रवेश करिए। मंदिर में दर्शन कीजिए, मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आइए। मंदिर परिसर के पास में ही कई सारे छोटे छोटे मंदिर है, तो आप वहाँ भी जाइए और दर्शन कीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगना हुआ करती थी वो रुक्मणी माता का मंदिर और राधा माँ का मंदिर है। इन सब मंदिर पे भी जाइए और दर्शन कीजिए। दोस्तों, अगर आप दर्शन के साथ आरती भी करना चाहते हो तो द्वारकाधीश मंदिर में दो टाइम आरती होती है। पहली सुबह 6 बजे और दूसरी शाम को 6:30 बजे। तो आप भी हो सके तो सम्मिलित हो जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि द्वारका में हमें रुकना कहाँ है। रुकने की बात करें तो हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला है धर्मशाला। मंदिर परिसर के बाहर ही आपको कई सारी होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। धर्मशाला की कॉस्ट की बात करें तो वो लगभग है 350 से 550 तक मिल जाएगा रूम। अगर आप कम बजट में रुकना चाहते हो तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हो। दूसरा ऑप्शन है वो है गेस्ट हाउस। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, तो आप चाहो तो वहाँ पे ही रुक सकते हो। यहाँ पर कॉस्ट की बात करें तो वो है करीब 500 से 700 रुपये। और तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल। द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही आपको कई सारी प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएगी। प्राइवेट होटल के कॉस्ट की बात करें तो वो है करीब 800 से 1200 रुपये तक, जो एसी और नॉन एसी दोनों रूम आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि द्वारका में हमारी भोजन की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, खाने पीने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला है द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट भोजन प्रसादालय। यहाँ पर आप फक्त 20 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हो, जो अनलिमिटेड है। और यहाँ की टाइम की बात करें तो वो है सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल। मंदिर से बाहर आते ही आपको कई सारी प्राइवेट होटल देखने को मिलेगी। प्राइवेट होटल के कॉस्ट की बात करें तो वो है करीब 80 से 150 रुपये तक। तो ये थी हमारी भोजन की व्यवस्था। अब हम ये जान लेते हैं कि द्वारका आने के लिए बेस्ट समय क्या रहेगा और कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। द्वारका आने के लिए विंटर का समय बेस्ट रहेगा, क्योंकि विंटर के सीज़न में यहाँ थोड़ी कम भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ आप कभी भी आओ आपको थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिलेगी ही, पर विंटर के सीज़न में आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी।
आप विंटर के समय में आइए और शांति से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए। दोस्तों, द्वारका में आप 2 दिन में आसानी से घूम सकते हो। पहले दिन में आप द्वारकाधीश मंदिर में और उसके आसपास के मंदिर में दर्शन कीजिए और दूसरे दिन में द्वारका के आसपास जो भी विजिटिंग प्लेसेस है वहाँ जाइए। तो 2 दिन आपके लिए पर्याप्त है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमें और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और हमारा माध्यम क्या रहेगा। सबसे पहले बात करें तो वो है पंचनंदा तीर्थ। पंचनंदा तीर्थ गोमती घाट के ठीक सामने ही बना हुआ है। और दूसरा है सुदामा सेतु। दोस्तों, सुदामा सेतु एक ब्रिज है जो एक केबल ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज क्रॉस करने के लिए आपको लेना है एंट्रेंस टिकट, जो 10 रुपये है। टिकट लेने के बाद आप गोमती घाट से सुदामा सेतु होते हुए आ जाइए पंचनंदा तीर्थ। पंचनंदा तीर्थ आने के बाद 5 कुंड आपको देखने को मिलेंगे। 5 पांडवों के नाम पर ही 5 कुंड बनाए गए हैं। इन पांचों कुंडों का पानी का स्वाद अलग अलग देखने को मिलेगा और मीठा मिलेगा। तो यहाँ पर पांचों कुंडों का पानी का टेस्ट करना मत भूलिए। दूसरा स्थान है वो है लक्ष्मी नारायण तीर्थ। तो आप यहाँ भी जाइए, मंदिर में दर्शन कीजिए और कुछ देर शांति से बैठिए और इन सभी नज़ारों का आनंद लीजिए। दोस्तों, यहाँ मंदिर के परिसर के पास में ही बना हुआ है एक बड़ा सा पेड़। ये पेड़ वही पेड़ है जहाँ आज से हजारों साल पहले दुर्वासा मुनि बैठ के तपस्या किया करते थे। तो इस पेड़ को भी देखना ना भूलिए। अब हम सुदामा सेतु होते हुए आते हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ और हमारी आगे की टूर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, आगे जाने के लिए हमारे पास कौन कौन सा माध्यम रहेगा। तो दूसरे स्थान घूमने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला है बस और दूसरा है टैक्सी। अगर आप बस से इन सारी जगहों पर जाना चाहते हो तो आपका 100 रुपये का टिकट लगेगा और आपको पूरा घुमा देगा। पर दोस्तों, हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप बस से ना जाके टैक्सी ले लीजिए, क्योंकि बस आपको थोड़ा कम समय देता है इन सब जगहों पे घूमने के लिए और तुरंत निकल पड़ते हैं दूसरे स्थान के लिए। तो इसीलिए आप यहाँ से ऑटो या टैक्सी ले लीजिए और शांत मन से इन सभी यात्रा का आनंद लीजिए। ऑटो वाला आपको 700 या 800 रुपये में पूरा घुमा देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाते हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब वो तालाब है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे। तो यहाँ पर भी आइए और स्नान कीजिए, क्योंकि ये भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। गोपी तालाब के पास में ही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यहाँ पर भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पर दर्शन कीजिए और बाहर आइए। मंदिर परिसर के पास में ही है भोले बाबा की बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ पर आप एक फ़ोटोशूट करना ना भूलें। अगला स्थान है वो है रुक्मणी माता का मंदिर। दोस्तों, यह भी मंदिर काफ़ी खूबसूरत और पुराना है। तो आप यहाँ भी जाइए और दर्शन कीजिए। दोस्तों, अगला स्थान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो है बेट द्वारका। बेट द्वारका द्वारकाधीश मंदिर से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। बेट द्वारका जाने के लिए आपको लेना है बोट, क्योंकि बेट द्वारका वो समुद्र के बीच में एक टापू बना हुआ है। तो यहाँ पर आप बोट के माध्यम से जा सकते हो, जो यहाँ पर आपको हर 1 या आधे घंटे में मिल जाएगी। दोस्तों, बेट द्वारका को भेट द्वारका भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा उनसे पहली बार यहीं पर मिले थे। तो इसीलिए इसे भेट द्वारका भी बोलते हैं। बेट द्वारका की जो दूरी है वो है करीब 5 किलोमीटर। तो बोट वाला आपको 10 या 20 रुपये में ले जाएगा और 15 से 20 मिनट में आपको पहुंचा देगा। बेट द्वारका आने के बाद आपको 1 किलोमीटर आगे जाना है। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो या ऑटो भी ले सकते हो, जो 10 रुपये चार्ज लेगा। बेट द्वारका में कुल 5 मंदिर है। तो पहले आप जाइए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, पास में ही है सत्यभामा मंदिर, तीसरा है राधा जी का मंदिर, चौथा है जामवंती माता का मंदिर और पांचवा है रुक्मणी माता का मंदिर। इन पांचों मंदिरों के पास पास में ही है। तो आप बेट द्वारका में इन सारी जगहों के दर्शन कीजिए। लेकिन इन पांचों मंदिरों में जाने के लिए आपके पास मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर भी बने हुए हैं लॉकर। तो आप वहाँ लॉकर में अपना कैमरा और मोबाइल रखिए और दर्शन कीजिए। अब लास्ट में हम ये भी जान लेते हैं कि द्वारका घूमने के लिए हमारा एक व्यक्ति का कुल खर्च कितना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक व्यक्ति का कुल खर्च 900 से 1000 रुपये तक के आसपास रहेगा। यही अगर आप 2 दिन का स्टे बनाना चाहते हो तो एक व्यक्ति का कुल खर्च 1800 से 2000 रुपये तक रहेगा।
इस खर्च में हमने आपके ट्रेन, बस या फ्लाइट की टिकट को नहीं जोड़ा है। यहाँ पर हमने सिर्फ द्वारिका घूमने का खर्च जोड़ा है। तो दोस्तों, ये था द्वारिका घूमने का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।